और वहां से निकलने के बाद संबित पात्रा की तरह टीवी में बैठ करके सरकार की हर गलती को सही साबित करते रहते तो हम भी ओएनजीसी के डायरेक्टर बन गए होते, कहीं का जो है राज्यपाल बना दिया जाता या राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता। तो मैं तो वही कर रहा हूँ जो कर रहा था। मैंने जब ये जिक्र किया था कि आप मेरे साथ लाइव रहने वाले हैं, तो ट्विटर और फेसबुक पर कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे, तो मैं उनके सवाल भी एक बार यहाँ पर लेना चाहती हूँ। अंकुर सेठी हैं, इनकी कवर फोटो पे लिखा हुआ है रोजगार चाहिए, मतलब ये बेरोजगारी और इस इशू पे बात करते हैं। तो उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, देश दुनिया के मुद्दों पर चुप्पी रहती है आपकी, ये उन्होंने बोला। अब सिर्फ अपने राज्य और कुछ एक स्थानों तक सीमित हो गए हैं आप, मीडिया में भी अब पहले जैसी चर्चा नहीं है। क्या मोदी सरकार से बुरी तरह डर गए हैं? क्या अपने लिए सुरक्षित मुद्दे ढूंढने लगे हैं कन्हैया कुमार, जिससे कि केंद्र सरकार के सामने ना आए? देखिए, इसको कहते हैं, रामचरितमानस में एक लाइन लिखा हुआ है, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। मैं आपकी इच्छा और आपके मन की बात को कैसे जवाब दूं, लेकिन मेरे मन की बात अगर आप पूछ रहे हैं तो एक बात बताइए कि अगर डरना होता तो 4 साल बाद क्यों डरते? जब जेल गए थे उसी समय ही सरकारी गवाह बन जाते, और वहां से निकलने के बाद संबित पात्रा की तरह टीवी में बैठ करके सरकार की हर गलती को सही साबित करते रहते तो हम भी ओएनजीसी के डायरेक्टर बन गए होते, कहीं का जो है राज्यपाल बना दिया जाता या राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता। तो मैं तो वही कर रहा हूँ जो कर रहा था। रही बात कि मीडिया में कम दिखते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है भाई। मेरा नाम कन्हैया अंबानी नहीं है कि मैं जो है कई मीडिया संस्थान का मालिक हूँ, कि मैं कब सोता हूँ, कब जगता हूँ, कब थूकता हूँ, कब हंसता हूँ, कब बोलता हूँ, ये सब कुछ न्यूज हो। मैं एक साधारण नागरिक हूँ आपकी तरह। जब मीडिया को जरूरत लगती है तो बुला लेती है, जब मीडिया को लगता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है तो नहीं बुलाती है। तीसरी बात, आपने कहा कि देश दुनिया का मुद्दा उठाना बंद कर दिया है। देखिए एक बात बताइए, देश दुनिया का मुद्दा हम उठाते रहें और हमारे गांव में नाली के ऊपर ढक्कन नहीं लग पाया है, इस पे हमारा ध्यान ही न जाए, तो ये ठीक बात नहीं है। देश दुनिया की के मुद्दों को भी जरूरी पड़ने पे उठाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मुख्य धारा की राजनीति में आपको धीरे 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 अपनी राजनीतिक जमीन का विस्तार करना होता है। बताइए, हम जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप पे ट्वीट करते रहें और जो हमारा होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां का चुनाव हम हार जाएं तो उसका क्या फायदा है? मैं जमीन पे काम करने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मुझे अपनी जिम्मेवारियों का एहसास है। मैं देश दुनिया के मुद्दों को भी उठाता हूं। हमने जो है पीएचडी ही इंटरनेशनल स्टडीज में की है और देश दुनिया के मुद्दों को समझता भी हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बाहर के मुद्दे से स्थानीय मुद्दे की तरफ नहीं आया जा सकता है, बल्कि स्थानीय मुद्दों को ठीक करके बाहर के मुद्दों तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए जब मुझे लोग न्यूयॉर्क, पेरिस और इधर उधर की बात करने के लिए कहते हैं तो मैं कहता हूं कि मेरी चिंता यह है कि हमारे विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है, सारे बूथ पे पोलिंग एजेंट को कैसे खड़ा किया जाए, सारे वोटर को ला करके वोट कैसे करवाया जाए। अगर मैं यहाँ पे एक विधायक जिताता हूं तो मैं समझता हूं कि हमने भाजपा को एक कदम हराया है।